गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सब कैसे हो? हाँ तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इन्हें पहचानो। हाँ बच्चों, पेज नंबर 76 निकालो, छठ से निकालो। निकाला? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हें पहचानो। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे चित्र है, हमें वो चित्र देखकर जो कौन लोग हैं हमें पहचानना है। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, चित्र पहला कौन सा है, कौन बताएगा? देखो, चित्र में एक आदमी है, उसके हाथ में कैंची है, एक बच्चा बैठा है। वो आदमी क्या कर रहा है? उसके बाल हेयर कट कर रहा है। तो बच्चे, हमें उसे क्या कहेंगे? वो कौन है आदमी? देखो, ये लोग के बाल काटते हैं, तो हमें उस उधर क्या आएगा उसका जवाब? कौन बताएगा? हाँ, नाई। क्या आएगा? नाई। तो बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे नाई। लिखा? अब लिखो मेरे साथ। ये लोग के बाल काटते हैं, उसे हम नाई कहते हैं। ओके, दूसरे चित्र में देखो बच्चों, क्या है? ये अस्पताल में मरीजों की देखरेख करती है। को तो मालूम है, हैं? कौन है वो? एक वहां पे एक मरीज है, एक लेडीज है, वो उस मरीज की बहुत ख्याल रख रही है, हाँ, देखरेख कर रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बराबर। तो हम उसे कहेंगे नर्स। तो बच्चों, हम यहां पे लिखेंगे नर्स। हाँ, तीसरा चित्र देखो कौन सा है बच्चों? तीसरा चित्र देखो, एक आदमी है और मिट्टी से कुछ तो कर रहा है, मिट्टी हाथ में लेके कुछ बना रहा है। शायद कौन है ये? कौन बताएगा? ये मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो बच्चों, ये मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कौन? कुम्हार। कुम्हार नहीं, कुम्हार तो मराठी वर्ड हो गया ना, जैसे हिंदी में एक शब्द है कुम्हार। देखो उधर है बच्चों, मैं लिखूंगा इधर कुमार। कुमार, कुमार। ओके, कुम्हार नहीं, कुम्हार। हो गया बच्चों? चौथे नंबर पर देखो बच्चों, क्या है? एक आदमी है, उसके हाथ में पाइप है, वो पाइप से पानी डाल रहा है। किससे पानी डाल रहा है? पौधों को, पेड़ों को पानी सिंचाई कर रहा है। तो बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? अभी हमने जो पाठ देखा, माली बंदरों की बागवानी, हाँ, इस पाठ में कौन था? मूलचंद नामक कौन था? कौन था? वेरी गुड, मूलचंद नामक एक माली था। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये भी आदमी पौधों को पानी दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? माली। वेरी गुड। तो बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे माली। ओके, फिर तो देखो बच्चों, नंबर 5 में कौन सा चित्र है? हाँ, तो बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है, आदमी है, आदमी ने व्हाइट कोट पहना है, गले में टेटोस्कोप पहना है, एक बच्चा लेटा हुआ है, वो उसे चेक कर रहा है। तो बच्चों, कौन होगा? ये मरीजों की जांच कर उन्हें दवाई देते हैं। कौन होगा? डॉक्टर। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। हाँ, नंबर 6 पे देखो बच्चों, कौन है? हाँ, ये लोग के कपड़े धोते हैं। देखो बच्चों, एक आदमी है, हाँ, वो उसके हाथ में कुछ कपड़े हैं, वो उस
एक पत्थर पे उसे जोर जोर से पटक रहा है, शायद वो धो रहा है। हाँ, ये लोग कपड़े धोते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? बराबर, तो हम उसे कहेंगे धोबी। जो लोग कपड़े धोते हैं हम उनसे कहते हैं धोबी। तो बच्चे लिखो यहाँ पे धोबी। नंबर 7 पे देखो बच्चों, कौन सा चित्र है? हाँ, ये जनता की जान माल की रक्षा करते हैं। ये लोग जनता की जान माल की रक्षा करते हैं। आपको बच्चों ये यूनिफॉर्म देख के तो पता चला ही होगा कि कौन है आदमी, कौन है? पुलिस। वेरी गुड। यूनिफॉर्म से पता चलता है आपको बच्चों। हाँ, आर्मी का यूनिफॉर्म है या पुलिस का यूनिफॉर्म है? ये कौन सा यूनिफॉर्म है बच्चों? कौन सा है? पुलिस का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुलिस। नंबर 8 पे कौन चित्र देखो बच्चों? हाँ, ये विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं कौन हूं? सर नहीं, सर तो ये अंग्रेजी में हो गया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिक्षक। क्या कहते हैं? शिक्षक। तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाती है उसे हम कहते हैं शिक्षक। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम शिक्षक। राइट हियर। पहले चित्र में बच्चों नाई है, दूसरे में नर्स है, तीसरे में कुम्हार, चौथे में माली, पांचवें में डॉक्टर, छठे में धोबी, 7 नंबर पर है पुलिस और अंत में है शिक्षक। कौन है? शिक्षक। तो वे झट से लिख लो। हो गया? अभी मैं रब करूँ ये? ठीक है, अभी मैं रब करूंगा। तो बच्चों इन्हें पहचानो, ये हो गया है। अभी हम अगला जो हमारा लेसन है, पार्ट है, उसकी ओर बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, अगला लेसन कौन सा है? पेज नंबर 77 पे पार्ट नंबर 16, हवा और सूरज। हवा और सूरज। हमारे पाठ का नाम है अगले हवा और सूरज। देखो बच्चों, अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अभी अपने टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, आपकी उंगली उस लाइन पे होनी चाहिए। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, हवा और सूरज। एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा, बच्चों आपने हवा देखा है? हवा आपने कभी देखा है आंखों से? नहीं, लेकिन महसूस होता है। जैसे कि यहाँ पे पेड़ हिल रहा है, यहाँ पे हवा नहीं आ जा रही है। हाँ, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं।
और सूरज, सूरज सूरज दिखाई देता है, हाँ, जो आसमान से जो सूर्य है हम उसे देख सकते हैं, हाँ। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा का कहना था कि वह सबसे ज्यादा बलवान है, सूरज कहता था कि वह सबसे ज्यादा बलवान है। दोनों में बहुत बहस हुई पर कोई हल नहीं निकला। तो देखो बच्चों इस पाठ में हवा और सूरज, इस पाठ में बताया गया है कि एक दिन हवा और सूरज का झगड़ा हो गया। हवा जो हवा है वो कहना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं। हवा कहना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, लेकिन जो सूरज है वो भी कहता है कि मैं भी सबसे ज्यादा बलवान हूं। दोनों में बहुत देर तक बहस होगी, दोनों में कौन ज्यादा बलवान है इस पर बहुत ज्यादा बहस हो गई, पर कोई हल नहीं निकला। तो आगे बच्चों देखो हल। तो बच्चों यहां पे एक हल का मतलब क्या है बच्चों? हल का मतलब क्या है बच्चों? कोई फैसला नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है, ये फैसला नहीं हुआ। तो बच्चों आगे देखो, तभी उन्हें उधर से एक आदमी कोट पहनकर आता हुआ दिखाई दिया। हवा ने कहा हम में से जो उसके कपड़े उतारा देगा वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो देखो बच्चों हवा और सूरज में एक दिन झगड़ा हुआ कि सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है, बलवान है। तो बच्चों हवा कहता है कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, और सूरज भी कहता है कि मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं। बहुत देर के बाद, बहस होने के बाद इस पर कोई हल नहीं निकला। हाँ, थोड़ी देर बाद उसी रोड से उधर एक आदमी जा रहा था। तो हवा कहता है कि हम में से जो उस आदमी के कपड़े उतार देगा वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो बच्चों हवा क्या कहते हैं? देखो बच्चों जो हवा है ना वो सूरज से कहता है जो कोई अपनी ताकत से उस आदमी के कपड़े उतार देगा वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो बच्चों आगे देखो, हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। पहला अवसर हवा को मिला। वह बहुत तेजी से चलने लगी। थोड़ी देर में वह आंधी में बदल गई। उस आदमी का कोट उड़ गया। तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी। तो देखो बच्चों जो हवा है ना, हवा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। पहला अवसर हवा को मिला। पहला जो फर्स्ट चांस है वो उस हवा को मिला। वह हवा बहुत तेजी से गुजरने लगी। थोड़ी देर में वो हवा आंधी के रूप में बदल गई। उस आदमी की जो टोपी है वो हवा के कारण उड़ गई। तेज हवा के कारण आदमी को अधिक सर्दी लगने लगी। उसने अपनी कोट और कसकर बंद कर दी। तो देखो बच्चों हवा ने क्या कहा था कि जो कोई अपनी ताकत से उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर बलशाली माना जाएगा। इस हवा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। तो उसने क्या कहा, उस आदमी के जो कपड़े उतरवा देगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। तो बच्चों पहला चांस खुद हवा ने ले लिया। तो हवा जोर से गुजरने लगी, जोर से आने लगी। कुछ सेकंड में ही उस हवा ने आंधी का रूप धारण कर लिया। जोर से हवा के कारण उस आदमी का जो सिर के जो टोपी थी वो टोपी हवा के कारण उड़ गई।
उस आदमी को अभी सर्दी लगने लगी, तो उस आदमी ने क्या किया बच्चों, अपना जो कोट है वो और ज्यादा कसकर बंद कर लिया। हवा ने बहुत जोर लगाया पर वो उसका कोट उतरवा नहीं सका। हवा ने और जोर लगाया, तब फिर भी उस आदमी का वो कपड़े उतार नहीं पाया। तो देखो बच्चों, इस शब्द में, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, तो हम इनके यहाँ लिखेंगे झगड़ा, मेरे साथ लिख लो बच्चों, लड़ाई, बलवान, ताकतवर, घमंड, अहंकार, अवसर, मौका, चांस। बच्चों देखो अभी हवा और सूरज, हाँ, तो बच्चों अब आज हम ये पाठ यहीं तक देखने वाले हैं, लेकिन मैं अभी अब जो पाठ है अभी आपको फिर से एक बार कहानी के रूप में बताऊंगा। हाँ, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दो, अभी टेक्स्ट बुक में कोई नहीं देखेगा। ओके, तो बच्चों देखो, हवा और सूरज। एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। झगड़ा का मतलब बच्चों लड़ाई हो गई। हवा और सूरज में एक दिन लड़ाई हो गई। हवा कहता था कि मैं सबसे ताकतवर हूं। हवा कहता था कि मैं सबसे ताकतवर हूं, सबसे ज्यादा बलवान हूं। लेकिन सूरज का भी यही मानना था कि मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं सबसे बलवान हूं। दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो बच्चों तभी उन्हें उधर से एक आदमी गुजरते हुए देखा। तभी उन दोनों ने, हवा और सूरज ने, एक आदमी को उधर से गुजरते हुए देखा। तभी हवा कहने लगा कि जो कोई अपनी ताकत से, अपने ताकत से उस आदमी के कपड़े उतरवा देगा, वही सबसे ज्यादा बलवान और ताकतवर माना जाएगा। तो दोनों तैयार हो गए, लेकिन हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। पहला अवसर हवा ने ले लिया। जो पहला जो चांस है वो हवा ने खुद ले लिया। अवसर मतलब बच्चों मौका। जो पहला मौका है हवा ने खुद ले लिया। तो बच्चों हवा जोरों से गुजरने लगी। हवा ने थोड़ी ही देर में आंधी का रूप धारण कर लिया। जोर से हवा आने के कारण जो आदमी ने जो टोपी पहनी थी, वो टोपी हवा के कारण उड़ गई। उन जोरों के हवा के कारण जो आदमी है उसे सर्दी होने लगी। तो उस आदमी ने क्या किया बच्चों, उसका जो कोट है और जोर से जकड़ लिया। हवा ने बहुत जोर लगाया, पर वह उसका कोट उतरवा नहीं सका। बच्चों आज हम ये पाठ यहीं तक देखने वाले हैं। तो पहला चांस किसने लिया बच्चों, हवा ने लिया। हवा ने अपना ताकत दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस आदमी के कपड़े नहीं उतर पाया। अभी अगले क्लास में हम सूरज ने क्या किया वो अगले क्लास में हम देखने वाला है। तो बच्चों आज का पाठ हम यहीं तक देखने वाले हैं। तो बच्चों अभी हमारा HW का टाइम हो चुका है। तो बच्चों हम आप लिख लिया हो तो लिख लो। मैं भी यहाँ पे आपको HW के रूप में 2 प्रश्न देने वाला हूँ, 2 सवाल देने वाला हूँ।
देखो बच्चों पहला प्रश्न कौन सा है? एक दिन किसका झगड़ा हो गया? दूसरा प्रश्न बच्चों, हवा को अपनी शक्ति पर क्या था? तीसरा प्रश्न बच्चों, पहला अवसर किसने लिया? ओके बच्चों, 3 प्रश्न है आपके लिए। एक दिन किसका झगड़ा हो गया, हवा को अपनी शक्ति पर क्या था, और लास्ट वन है बच्चों, पहला अवसर किसने लिया? पहला अवसर किसने लिया? तो लिख लो बच्चों। पहला प्रश्न है एक दिन किसका झगड़ा हो गया। सेकेंड वन है बच्चों, हवा को अपनी शक्ति पर क्या था। और बच्चों लास्ट वन है, पहला अवसर किसने लिया। हो गया? जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना। ओके, तो बच्चों आज आप यहीं पर रुकेंगे। हाँ, हमने आज से नया पाठ देखने शुरू किया है। मैंने आपको जहां तक पढ़ाया है वहां तक आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। मैं आपको कल से फिर उसी जहां तक पढ़ाया है वहां से बहुत सारे सवाल आपको पूछने वाला हूं। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। ओके बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।